हेलो नमस्कार, मिथिलेश सर मैथ को ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्री के बारे में, बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, बात करेंगे जो भी इसके पॉसिबिलिटीज होंगी, जो भी इसके ऑब्जर्वेशन होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टेक्नोमेट्री का लेक्चर होगा, बिल्कुल आपको आराम से कनेक्ट होना है, सारी बातों को आपको केयरफुल होकर देखना है। टेक्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल पहला लेक्चर है, केयरफुल होकर आप कनेक्ट होइए, सारी बातों को देखिए। जो भी संभावनाएं होंगी उन संभावनाओं की बात करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कराएंगे और उन बातों को सिखाएंगे। टेक्नोमेट्री की बात करने वाले हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर इसका ऑब्जर्वेशन किन किन आइडियाज पे आपको देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इसको ब्रीफ करना चाहूंगा कि मैं किन किन अप्रोच के तहत आपको सिखाने वाला हूं और क्या क्या टॉपिक इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने को मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आप आराम से इत्मिला से कनेक्ट हुई, सारी बातों को आप देखिए। सबसे पहले माय डियर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एंगल एंड टी रेशियोज का कॉन्सेप्ट। एंगल एंड टी रेशियोज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। एंगल्स एंड टेक्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद माय डियर हम बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। फिर माय डियर हम आपसे बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। इसके बाद माय डियर हम आपसे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। इसको आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के भी नाम से जानते हैं, जिस नाम से आप जानना चाहें, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी कई बार कहा जाता है। और इसके बाद माय डियर हम आपसे बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, हाइट एंड डिस्टेंस। और फिर लास्ट में माय डियर आपसे हम बात करेंगे इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे। इतना ऑब्जर्वेशन आपको टेक्नोमेट्री के अंदर पढ़ना होता है। इन्हीं के बारे में हम 1 to 1 करके आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिएगा। आज का टॉपिक माय डियर टेक्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाना है, एंगल एंड टी रेशियोज को स्टार्ट करने का अप्रोच आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत आराम से आप लोग कनेक्ट होंगे। आइए हम बात करते हैं टेक्नोमेट्री, एंगल एंड टी रेशियोज की। अब हम बात करेंगे टेक्नोमेट्री के अंदर, बिल्कुल आराम से स्टार्ट करेंगे टेक्नोमेट्री को और एंगल एंड टी रेशियोज का ऑब्जर्वेशन आपको बताने वाले हैं, बहुत आराम से आप देखिएगा। सबसे पहले माय डियर जब आप टेक्नोमेट्री को देख रहे हैं, टेक्नोमेट्री वर्ड को देख रहे हैं, तो आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर व्हाट इज टेक्नोमेट्री। आप त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, टेक्नोमेट्री आप कहते किसे हैं। टेक्नोमेट्री की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, 3 एंगल या 3 साइड के आइडिया पे डिफाइन एक ऐसी ज्योमेट्री जिसपे स्टडी करके आप पूरे यूनिवर्स को मेजर कर सकें, उसको आप बोलते हैं टेक्नोमेट्री। 3 एंगल या 3 साइड के आइडिया पे डिफाइन एक ऐसी ज्योमेट्री जिसपे स्टडी करके आप पूरे यूनिवर्स को मेजर कर सकें, उस एबिलिटी का ऑब्जर्वेशन जिस ऑब्जर्वेशन के तहत होता है उसको आप कहते हैं माय डियर टेक्नोमेट्री। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। इसके बाद आपके दिमाग पे ये सवाल उठता होगा कि सर जो आप टेक्नोमेट्री को पढ़ने के लिए जो ट्रायंगल का यूज करते हैं, जिसके मेजरमेंट का अप्रोच आप यूज करते हैं, बेसिकली वे किस ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो इसको डील करने के लिए माय डियर सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ऑब्जर्वेशन दिमाग पे रखना होता है। और जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर एक ऐसा त्रिभुज बन रहा होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो रहा होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो रहा होगा और बचे हुए 2 एंगल्स का जो सम है ये 90 के बराबर हो रहा होगा। इस बात को शायद आप सभी लोग महसूस कर गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको कहीं पे नहीं हो रही होगी। इसके बाद माय डियर आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर आपने ट्रायंगल के बारे में कहानी कह दी मेरे को, ट्रायंगल के एंगल के बारे में बता दिया, टेक्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होता है इसके बारे में सर आपने बता दिया। अब थोड़ा साइड के बारे में कहानी को क्लियर करिए तो फिर थोड़ा सा और मजा आए। तो आइए हम साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है माय डियर, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है इसको आप कहते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में इसको आप कहते हैं कर्ण। थीटा, अगर इसको थीटा मान के पूरे ट्रायंगल पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इसके सामने की जो साइड होगी इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में आप इसको लंब कहते हैं। और जिस पे 90 डिग्री और थीटा बेस्ड होता है, आधारित होता है, उसको आप बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक। इसके बाद माय डियर आपके दिमाग पे ये सवाल उठता होगा कि सर आपने ट्रायंगल के बारे में बताया, उसके एंगल्स के बारे में बताया, साइड के बारे में बताया, एक बात आपने और बताई थी कि एंगल के बीच में रिश्ता भी आपने समझाया था। क्या आप साइड के बारे में रिश्ते को समझा सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल समझा सकते हैं। साइड के बारे में रिश्ते को समझाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का डिस्कशन करते हैं, पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट का डिस्कशन आता है, इसकी हम बात करेंगे साइड को समझाते हुए।
पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। बेसिकली इस थ्योरम के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वे बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद में डियर आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर आपने टॉपिक का नाम हमको बताया था एंगल्स एंड टी रेशियोज। आपने सर टॉपिक का नाम हमको बताया था एंगल एंड टी रेशियोज, एंगल एंड टी रेशियोज। तो यहाँ आप टी रेशियोज की तो बात सर आप कर नहीं रहे हैं, जिसके आइडिया पे हम टेक्नोमेट्री को महसूस करते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले टी रेशियोज की, फिर हम बात करेंगे एंगल्स की, फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे आपसे प्रोसेस करते हुए पूरी कहानी को स्मार्टली खत्म कर देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप बहुत आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होइए, बहुत ही इत्मीनान से आप चीज़ों को देखिए। अब आइए हम आपसे बात कर लेते हैं टी रेशियोज की भी, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की भी बात हम आपसे कर लेते हैं। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, जब आप टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे माय डियर, तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्नोमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए, सीखने के लिए 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज सामान्यतः होता है। पहला होगा साइन थीटा, दूसरा माय डियर आपको कॉस थीटा देखने को मिलेगा, फिर आप टेन थीटा को महसूस करेंगे, फिर आप कॉट थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की बात करेंगे। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको ऑब्जर्वेशन दिमाग पे रख लें, साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको साइन थीटा को स्टडी करना है इस ट्रेंगल पे, राइट एंगल ट्रेंगल पे, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर, ये बराबर होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, ये बराबर होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर, ये बराबर होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस के, और जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर, ये बराबर होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेन थीटा को माय डियर आप साइन और कॉस के आइडिया पे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है उसको आप कहते हैं टेन थीटा। ये बात अपने दिमाग पे आप आराम से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद माय डियर आपको कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू को लर्न करना है। तो एक बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे, कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है ये रिवर्स ऑफ कॉस थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का जो उल्टा होता है माय डियर ये कॉसेक होता है। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी आइडिया पे आप इस ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। अगर मैं कॉट थीटा की बात कर रहा हूं, मेरे को टेन थीटा का ऑब्जर्वेशन साइड के आइडिया पे पता है, ट्रायंगल के ऊपर जब स्टडी करके देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो आप माय डियर बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू जो होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगी। सर इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे कह दूं सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सर आपको पता है कि सेक इज रिवर्स ऑफ कॉस। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक की जो वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होगी। अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं माय डियर, तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन जो होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक की वैल्यू जो हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। परपेंडिकुलर को मैंने हिंदी में बताया था लंब होता है, हाइपोटेनस को आप कर्ण कहते हैं, बेस को आप आधार कहते हैं। आप हिंदी में भी इस बात को महसूस कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को आप आराम से इत्मीनान से केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रखिए। इन्हीं टेक्नोमेट्रिक रेशियो के सहारे हम क्वेश्चन और इसके ऑब्जर्वेशन का मूवमेंट करेंगे, आप केयरफुल होकर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद माय डियर हम आपसे बात करेंगे टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की बात करेंगे, टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हिंदी में कहते हैं आप, इसकी बात करेंगे। बहुत आराम से आप केयरफुल होकर देखिए। बेसिकली इसके अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम पीछे ब्रीफ करा हुआ है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलती है। क्या मिलेगी देख लीजिए आप। आपने बोला सर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो सर ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें सर आप कह रहे हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से आप डिवाइड करिए, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मिलेगी। तो आइए हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया। तो अब हम यहां पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड एच स्क्वायर से, ठीक है। तो आपने महसूस किया माय डियर कि यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आपने एज इट इज नोट किया, और यहाँ पे आप बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर नोट किया,
और यहाँ पे पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर आपने नोट किया, एच स्क्वायर कट के 1 हो गया, और यहाँ बी अपन एच का होल स्क्वायर आपको दिख गया, और यहाँ माय डियर आपने पी अपन एच का होल स्क्वायर महसूस किया। अब माय डियर जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि सर पी अपन एच आप यहाँ पे देख रहे हैं सर बेस अपन हाइपोटेनस, इसको तो सर मैं कॉस थीटा कहता हूँ, तो क्या मैं इसके प्लेस पे सर कॉस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा की आप बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में लंब बटा में कर्ण है यहाँ पे, इसके प्लेस पे क्या सर मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका बेसिकली सर स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये वाला काम करना है क्या सर? एक आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई, इसको आप दिमाग पर रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे सेकंड आइडेंटिटी की, इसको आप केयरफुल होकर दिमाग पर रखिए। पाइथागोरस थ्योरम में जब आपने हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया तो आपको ये वाला माजरा मिला है। अब मैं क्या करने वाला हूं, पाइथागोरस थ्योरम में बेस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करने वाला हूं। देखिए क्या मिलेगा आपको। आपने बोला सर पाइथागोरस थ्योरम मींस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सर। हाँ जी सर, इसमें आपने क्या किया, बी के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया सर, मैंने ये काम कर दिया। अब इसको मैंने एच अपन बी का होल स्क्वायर लिख लिया सर, और इसको क्या सर मैं बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर लिख दूं क्या सर, या पी अपन बी का होल स्क्वायर लिख दूं क्या सर? बिल्कुल लिख दीजिए भाई, पी अपन बी का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप एच अपन बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एच अपन बी, ये हो गया सेक, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कट के 1 हो गया, इसकी वैल्यू को आपने 1 लिख दिया। और पी अपन बी लंब बटा में आधार, ये क्या होता है, आपने बोला सर ये तो tan थीटा होता है, पावर 2 लगा है, मतलब इसको tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आपने यहां से महसूस किया कि सर सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। कैसे क्वेश्चन के अंदर यूज होता है अभी मैं आप इसको बताऊंगा, आप इस बात को भी दिमाग पे रखेंगे आप। तो जो मैंने आपको बात बताई इसका दिमाग पे रखना है, क्वेश्चन में कहाँ यूज होने वाला है इसकी भी बात हम आपसे करेंगे, तो बहुत आराम से आप देख लीजिए। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे तो आपको एक कमाल की बात मिलेगी। देखिए केयरफुल होके आप, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपने पी के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने ये काम किया, एच अपन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपन पी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर आपको मिला माय डियर। यहाँ से एच अपन पी का होल स्क्वायर आपको मिला इज इक्वल टू बी अपन पी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। एच अपन पी आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो कोसेक थीटा की बात यहाँ पे सर आप कर रहे हैं, तो यहाँ आपने लिख दिया सर कि ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया सर। और बी अपन पी की जब आप बात कर रहे हैं तो ये tan का रिवर्स है, कॉट की बात आप कर रहे हैं सर बेसिकली आप, तो यहाँ आपने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपने यहाँ महसूस किया कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। इन तीनों आइडेंटिटीज को अपने दिमाग पर रख लेंगे, इन तीनों आइडेंटिटीज को अपने दिमाग पर रख लेंगे। कैसे क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे इसकी अब हम बात कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी जो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरी जो माय डियर आपको दिख रही है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बात को आप आराम से केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रखिएगा। जो भी संभावनाएं हैं मैं 1 to 1 करके आराम से आपको सिखा रहा हूं, आप कनेक्ट होकर धीरे धीरे मजा लेते हुए कहानियों करेंगे। अब देखिए यूज कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज will be used in, कैसे आप इसका यूज करेंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। 1 to 1 आराम से आप बहुत देखिएगा, बहुत आराम से, बिल्कुल धैर्य बना के आपको देखना है। पहली आइडेंटिटी जो मैंने आपको माय डियर बताई थी वे बताई थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने आपको बताया है। इसका आप यूज ऐसे करेंगे, इसका जो यूज है आप ऐसे करेंगे। इसको माय डियर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर माय डियर आप चाहें तो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर, डिफरेंशियल के अंदर तमाम जगह पे यूज इसका होता है, तो इस बात को अपने दिमाग पर रखिएगा। और इन अप्रोच का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इसको बहुत स्पेसिफिक आइडिया पे आप डिसिप्लिन कर लीजिएगा दिमाग पे।
अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अगर कोई आपसे कहता है कि सर इसको क्या मैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे अप्रोच होगा वैसे आपको काम करना पड़ेगा। तो इन बातों को अपने दिमाग पे आप बहुत ही केयरफुल होकर रख लीजिएगा। इन सब का यूज मैथ के हर एक सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है, इस वजह से मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। तो आप आराम से देखिएगा, कैलकुलस के ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा, उसके बाद से आपको 2D 3D के ऑब्जर्वेशन में भी देखने को मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री का सेगमेंट या मैथ के हर एक सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन के अंदर इसका बड़ा यूज होता है। तो आप केयरफुल होकर देखिए, चीज़ों को समझिए और मजा लीजिए, ठीक है। इसके बाद मेडियर हम आपसे बात करेंगे दूसरी आइडेंटिटी की, इसको दिमाग पर रख लीजिए। सेकेंड आइडेंटिटी जो आपने यहाँ पे लिखी थी, आपको सर मैंने बताया था कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको जब आप देख रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है, इसको जब आप देख रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर इस बात को क्या मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। आपने बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। इतना हो गया। अब इसके बाद आपका मन आपसे कह सकता है कि सर यदि क्वेश्चन के अंदर एक बात आपसे गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर एक बात अगर आपसे गिवन हो, इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चन में, अब आपको मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में एक बात आपको गिवन हो, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 या m, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यदि m के बराबर है, तो ये वेल नोन होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा ये क्या होगा, ये रिवर्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन 1/m हो जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको गिवन है, इन दोनों अप्रोच में से कोई एक अप्रोच आपको गिवन है, तो दूसरा वाला जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक हम क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4, then find the value of cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू बताओ सर क्या होगी। तो कैसे करोगे श्रीमान आप, तो यहां पे आपको ये करना होगा माय डियर। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा जहां पे सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको 4 दिख रही है, आपका मन कह रहा है कि सर ये तो मेरे को इस फॉर्मूले की फीलिंग दे रहा है जो सर आपने यहाँ पे बताया है। सेक थीटा प्लस tan थीटा किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की बराबर देखने को मिले तो जो उसका दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन है इस नंबर का रिवर्ट हो जाता है। अच्छा सर यही काम हम यहाँ पे कर दें क्या, बिल्कुल कर दीजिए आप। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 4 के बराबर है। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू माय डियर आपको 4 के बराबर दिख रही है। आपने बोला सर सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या 1/4 के बराबर होगी सर। हाँ जी सर, ये वाला माजरा होगा। अब इसके बाद आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, दो अननोन दिए गए हैं, क्या इसको आप लिनियरली सॉल्व कर सकते हैं। आपने बोला हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा और यहाँ पे मिल गया 4 प्लस 1/4, 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 मिल गया माय डियर आपको। अब यहाँ से सेक थीटा की जो वैल्यू आपको मिली ये 17/8 मिली। सेक क्या होता है, रिवर्स ऑफ कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब 8/17। ये सेक थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू होगी जो आपसे पूछ रहा था। तो आप इतने अच्छे सवाल को इतना इजीली बना पाए। अगर ये तरीका आपको नहीं पता होता तो आप कॉम्प्लिकेशन में फंसते, क्वेश्चन के अप्रोच में आप बड़ा परेशानियों का सबब सिखा पाते या सबब ले पाते। तो ये क्वेश्चन देखते हैं जो इसी आइडिया पे है, आप इसको देखिए और सॉल्व करने का अप्रोच करिए। क्वेश्चन कैसे पूछा गया कंपटीशन में, इसको भी दिमाग पर रखना आपको। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी आइडिया पे आपको अप्रोच लेना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 2/3 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड tan थीटा। कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे आप, एक बार आप देखिए और बताइए कैसे इस पे अप्रोच लेंगे सर हम। इस पे आप कैसे अप्रोच लेंगे इस बात को आप देखिए। तो मेडियर आप यहाँ महसूस कर रहे हैं कि सर बेसिकली आपने यहाँ पे लिखा है सेक थीटा, बेसिकली सर आपने यहाँ पे बात की हुई है सेक थीटा माइनस tan थीटा की।
माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू सर आपने 2/3 के बराबर आपने बताई है। तो मेरे को एक बात ये बताने के तुरंत बाद आपने एक बात और मेरे को बताई थी सर, कि जो इसके साथ कनेक्ट होने वाली दूसरी वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, और वे क्या होता है, इस वैल्यू का उल्टा होता है, रिवर्ट होता है, मतलब 3/2 हो गया। अब आपके पास माय डियर दो इक्वेशन दिए गए हैं और दो अननोन दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करिए जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे छोटी क्लास में। आपने दोनों को ऐड कर दिया माय डियर, ये वाला टर्म कट गया, यहाँ पे आपको मिला 2 सेक थीटा और इसकी वैल्यू माय डियर 2/3 प्लस 3/2 के बराबर मिल गई। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो एलसीएम लिया तो आपको मिला 6, यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया, 9 4 13, 13/6 मिल गया। तो माय डियर सेक थीटा की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है 13/6 और ये उधर जाएगा तो 13/12 हो गया। तो 13/12 आपको मिल गया, किसकी वैल्यू, सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू एक ही ऑप्शन में 13/12 दिख रही है, इसको कंसीडर कर लीजिए। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो टेन थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको अभी मैंने पढ़ाया कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या सर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को इस आइडिया पे निकाल लूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 करके। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा 13/12 का तो 13 का स्क्वायर करने पर 169, 12 का स्क्वायर करने पर माय डियर 144 मिलेगा -1। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके तो 144 यहाँ पे आ गया, 169 यहाँ पे आ गया और 144 यहाँ पे आ गया। 169 - 144 करने माय डियर आपको 25 मिलेगा, 25/144 आपको मिल गया। अब यहाँ से माय डियर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 25/144। यहाँ से माय डियर tan थीटा की वैल्यू जो होगी इन स्क्वायर रूट ऑफ 25/144। मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप आराम से देखिएगा। इसकी वैल्यू आपने बोला सर 5/12, 5/12 आ गई सर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये वाला रिजल्ट कंसीडर करिएगा, tan थीटा की वैल्यू 5/12। तो ऐसे आपको प्रोसेस करना है, तो इन बातों को आप दिमाग पर रख लीजिए केयरफुल होकर, और ऑब्जर्वेशन को करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप इसका जवाब ऐसे देंगे। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो मेरे को आप इन्फॉर्म करिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है ये बात आप समझ गए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं उसी फेज में और क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए जिससे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट और आपका स्ट्रांग हो। मैंने यदि आपसे कह दिया कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू tan बीटा इंटू सेक गामा प्लस tan गामा इंटू सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस tan बीटा इंटू सेक गामा माइनस tan गामा, इसकी वैल्यू k के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपको बतानी है, k की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप माय डियर महसूस कर रहे हैं कि सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस tan अल्फा। सर ये तो मेरे को दे दिया यहां से सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इज इट क्लियर। फिर आपने क्या किया सर, फिर आपने बोला कि सर मैंने इस पे अप्रोच लिया, सेक स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर, सेक बीटा प्लस tan बीटा पे, और फिर मैंने यहाँ पे देखा तो इसी ऑब्जर्वेशन में मेरे को दिख रहा है सेक बीटा माइनस tan बीटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूला के आइडिया पे सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा का फॉर्मेशन आपको दिख गया। आपने बोला सर इसको मैं लिखना चाहूंगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इसके बाद माय डियर फिर आप आगे मूव करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक, यहाँ पे देखिए आप सेक गामा प्लस tan गामा लिखा हुआ है और यहाँ सेक गामा माइनस tan गामा लिखा हुआ है। जब इसको आप ब्रैकेट के आइडिया पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बात मिल जाएगी, सेक स्क्वायर गामा माइनस tan स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू जो है माय डियर k के बराबर है। इसका रिजल्ट माय डियर आपको 1 के बराबर मिलता है, इसका भी रिजल्ट आपको 1 के बराबर मिलता है, और इसका भी रिजल्ट आपको 1 के बराबर मिलता है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी, और k की वैल्यू माय डियर आपको 1 के बराबर मिल गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं इनका यूज कैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज आप ऐसे ही करेंगे। तो इन बातों को आप आराम से अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, और भी जो कुछ संभावनाएं उसकी भी हम बात कर लेते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट जो बचा था उसको डिस्कस करने के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन में दिमाग पर रखेंगे कैसे आपको जाना है,
फिर एक आइडेंटिटी जो बची हुई थी, अब ये तो कॉस की आपने बात यहां पे कर ली। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं एक और आइडेंटिटी जो बची थी तीसरी, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। वे माय डियर आपको देखने को मिल रही थी, कैसी थी? आपने बोला था सर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी ये बराबर थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो थी सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आपको दिख रही थी। अब इसको आपने एक्सटेंड किया था तो आपको यहां से माय डियर मिला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिल जाएगा। और इसको माय डियर उसी पिछले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच इस पे जब लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को फील करते हुए इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी के आइडिया पे ब्रेक करेंगे। और जैसे आप ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और फिर यहाँ मिला माय डियर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। फिर वही प्रोसेस आपको दिमाग पे रखना है। क्या दिमाग पे रखना है कि इफ अगर इन दोनों में से कोई एक टर्म दिया गया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर आपको गिवन है, मान लीजिए m गिवन है, तो ये वेल नोन है, तो ये दुनिया को पता होना चाहिए, कि जो सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी इस m की रिवर्ट होगी, उल्टा होगी, 1/m होगी। अब आपके पास दो अननोन दिए गए हैं और दो इक्वेशन दिए गए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो आप निकालना चाहते हैं। तो इस बात को दिमाग पे रखिएगा। एक क्वेश्चन आप यहां से भी कर लीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं एक काम करूंगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन होंगे उसको मैं यहाँ पे करा दूंगा। उसके बाद जैसे पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की जो सीरीज लेके आएंगे और उसको 1 to 1 आपके साथ हम खत्म करेंगे। तो इस बात को आप कनेक्ट होके अपने दिमाग पे बिल्कुल सेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद माय डियर हम आपसे बात कर लेते हैं इस कहानी की। मैं यदि आपसे एक सवाल दूं और आपसे कहता हूं ऐसे, इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 है सर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो बस कुछ भी नहीं करना है आपको। सर ये वाली बात गिवन है, तो सर मेरे को इसके साथ कनेक्ट होने वाला जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था वह भी वैल्यू मेरे को पता है, बट इनडायरेक्ट वे में पता है। इसकी वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी सर इस 7 का उल्टा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। अब इसको दोनों को ऐड करो तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1/7, 7 7 41 प्लस 1 50/7। तो यहाँ से माय डियर आपको कॉसेक थीटा की जो वैल्यू मिली 25/7 मिली। छोटा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर 25/7 मिल रही है तो कॉसेक का उल्टा जो होता है साइन होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर 7/25 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इस पर अप्रोच लेंगे। तो शायद इस बात को आप महसूस कर गए होंगे। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आप इसको एक्सटेंड करने में परेशान हो जाते हैं। अगर ये बात आपको पता नहीं तो आप परेशान हो जाते, सवाल का जवाब आप शायद दे पाते कि नहीं दे पाते, भगवान ही मालिक है। इसको आप 1 माइनस साइन थीटा ऐसे साइन अपन कॉस लिखते, कॉस अपन साइन लिखते हैं, फिर उसके बाद लंबा चौड़ा कार्यक्रम करते, सवाल के गलत होने की भी प्रायिकता बढ़ जाती है और आप उतना अच्छा रिस्पॉन्ड या उतना अच्छा रिजल्ट तक आप पहुंचा नहीं पाते इसको। तो आप केयरफुल होकर देखिए, जो हम बातें बता रहे हैं उसको अपने दिमाग पे आप बैठाइए और कायदे से काम करिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को दिमाग पर रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप पहले। ये क्वेश्चन माय डियर आपसे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा टू द होल पावर 3 एंड y बराबर b sin थीटा टू द होल पावर 3 देन थीटा एलिमिनेटेड इज। थीटा को एलिमिनेट करना, थीटा की वैल्यू को आपको हटाना है, थीटा वाला फॉर्मेशन ही हटाना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऐसे कैसे करेंगे भाई। तो थीटा को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने वाला जो अप्रोच है उसके लिए रिक्वायर्ड जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू, इस पे आपको अटेंशन रखना पड़ेगा। और जैसे माय डियर इस पे आप अटेंशन रख रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं
क्या महसूस कर रहे हैं कि सर x की जो वैल्यू लिखी गई है, x की जो वैल्यू लिखी गई है, ये वैल्यू है x बराबर a cos थीटा टू द होल पावर 3 है, और y की जो वैल्यू है ये बराबर है b साइन थीटा टू द होल पावर 3 के। अब यहां से क्या हुआ, यहां से आपने बोला सर एलिमिनेट करना थीटा को मेरे को, तो थीटा एलिमिनेट तभी होगा जब साइन और कॉस का फॉर्मेशन इस आइडिया पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का ख्याल पता होना चाहिए, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। उसी आइडिया पे आपको इस पे मूव करना है, ठीक है। अब आपने देखा सर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होना चाहिए। अब यहाँ से आपने कॉस थीटा की वैल्यू को निकालने का अप्रोच किया, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपने बोला सर x अपान a मिल गया, कॉस थीटा टू द पावर होल क्यू की वैल्यू, आपने बोला सर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, x अपान a टू द पावर 1/3। ऐसे ही आप साइन थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी माय डियर, साइन क्यू थीटा बराबर आपको मिल जाएगा y अपान b, और यहाँ से जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा y अपान b टू द पावर 1/3। अब आपको निकालना है, थीटा से एलिमिनेट करना है इसको, थीटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 का। तो यहाँ पे आपने जब स्क्वायर यहाँ पे किया होगा तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर करा होगा तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, वही वैल्यू रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने बोला माय डियर क्या सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखना शुरू करें क्या, आपने बोला सर इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया सर। जब मैंने जोड़ा तो ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा, इधर x अपान a टू दी पावर 2/3, 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने 1/3 में, प्लस y बाई बी टू दी पावर 2/3, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना। तो आप स्मार्टली भी जाके कर सकते हैं, बट मैं एक एक स्टेप को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी बच्चा कहीं परेशान ना हो जाए। मेरा मामला ये है कि मैं हर एक बात हर एक बच्चे को समझा सकूँ, सिखा सकूँ। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर के रूप में महसूस किया। एलिमिनेशन का यूज करना होगा तो इस क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी का बड़ा यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन के अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको भी मैं फील आपको कराऊंगा, इसको भी मैं महसूस आपको कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको भी एलिमिनेट करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहा है इफ x बराबर h प्लस पी सेक अल्फा एंड y बराबर k प्लस क्यू कोसेक अल्फा। एलिमिनेशन करना है तो आपको किसी ऐसे फॉर्मूले का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा जिसमें सेक और कोसेक का यूज करके कहानी सॉल्व हो रही हो आइडेंटिटीज के आइडिया पे। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पे सेक और कोसेक का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होता है, बट हाँ सर एक फॉर्मूला है जहां से आप सेक अल्फा की वैल्यू किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक और कोसेक का रिवर्ट का एक फॉर्मूला है जो एलिमिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वे फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 का। आपने बोला हाँ सर यही वाला काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है करते हैं। अब यहाँ x बराबर h प्लस पी सेक अल्फा लिखा हुआ है, y बराबर आपको लिखा हुआ है k प्लस क्यू कोसेक अल्फा। सबसे पहले तो यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू को निकालेंगे। आपने बोला सर मैं सेक अल्फा की वैल्यू को निकालता हूँ। सेक अल्फा की वैल्यू कितनी है, आपने बोला सर ये तो x माइनस एच अपान पी है सर। कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, आपने बोला सर y माइनस के अपान पी है सर। अब सेक और कोसेक की वैल्यू आपने निकाल दी, कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है जिसके आइडिया पे आप इसको रिमूव कर पाए। फॉर्मूला आपके पास यही वाला है जिसके थ्रू एलिमिनेशन संभव है अल्फा का। तो आप माय डियर यहाँ पे ये करेंगे, इस सेक अल्फा को कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो सेक को जब आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, मतलब पी अपान एक्स माइनस एच देखने को मिले। और इस कोसेक को कन्वर्ट करोगे साइन में तो साइन अल्फा जो आपको मिलेगा पी अपान वाई माइनस के देखने को मिलेगा। अब इसके बाद ये कहानी तभी संभव है एलिमिनेशन की
जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मेडियर यहाँ से मिलेगा क्या, लिखता हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे काम करिएगा टू बी पेशेंस बना के। यहाँ वाला टर्म क्यू है बेसिकली, यहाँ पे क्यू लिखा है तो यहाँ पे क्यू से होगा एलिमिनेशन ना, तो यहाँ क्यू लिख लीजिए आराम से आराम से आराम से, यहाँ क्यू नोट कर लेंगे आप। इसके बाद एलिमिनेशन में यहाँ पे क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर मिला आपको, और इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर हो गई। मीन्स आपने रिजल्ट बता दिया कि सर p अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर एज वेल एज पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और ये बात आपको ऑप्शन नंबर सी में महसूस हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करना है। तो आप इन बातों को समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी तो मेरे को आप इन्फॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट। एक और क्वेश्चन कर ले, उसके बाद मैं ऑल द बेस्ट आपको बोलूंगा, फिर कहानी हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन की संभावनाएं होंगी क्वेश्चन पे, उसके लिए मैं आपको काम कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ 5 cot थीटा बराबर 4 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपने बोला सर बढ़िया बात है सर, यहाँ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है, क्या cot थीटा की वैल्यू 4/5 हो जा सकती सर? बिल्कुल हो जाएगी भैया। अच्छा, इसके बाद सर 4/5 cot थीटा के प्लेस पे रखते हैं, रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। अब आपका मन आपसे कह रहा है सर इसका रिजल्ट निकालना है क्या? हाँ जी सर यही निकालना है। क्या सर यहाँ से मैं sin थीटा कॉमन ले लूँ क्या? अगर मैं ऊपर से sin थीटा कॉमन लूंगा तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 5 - 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे माय डियर आपको मिल जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे 1 + 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इससे ये वाला टर्म कट गया, यहाँ पे आपको मिला 5 - 3 cos अपॉन sin जो होता है माय डियर cot थीटा होता है, इट इज द रेशियो ऑफ cos अपॉन sin इज cot, यहाँ 1 + 2 cot थीटा। अब एक बात और करेंगे, अब इसके बाद से सारी बातें आपको पता हैं। cot थीटा की वैल्यू 4/5 आपको गिवन है, सारी वैल्यू cot के प्लस रख दीजिए। 5 - 3 × 4/5 अपॉन 1 + 2 × 4/5। 5 × 25, 25 - 12 करने पे आपको मिला 13/5, और यहाँ माय डियर 5 × 5, 5 + 8 करने पे 13/5 मिला। ये कट के आपको 1 मिल गया, और इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने बताए उससे पॉसिबल इतने ही बेसिक क्वेश्चन अभी शुरुआत में बनेंगे, इसको अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। इसके बाद जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे बातों को हम हाई लेवल तक करेंगे। आपको बहुत आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होना है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।